अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज प्रदेश कार्यालय में दोपहर 12 बजे बैठक होगी। 10 सीटें जीतने पर सदस्यों का अभिनंदन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ कुलभूषण लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कुलभूषण, आज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि प्रदेश में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है। कितनी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है और क्या कुछ तस्वीरें इस बैठक से हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल। बीजेपी चुनाव समिति की आज बैठक होनी है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव बीते हैं, 10 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर लेके आए हैं। कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, चुनाव समिति की जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, उन सभी की आज सराहना आज की जाएगी। सभी को धन्यवाद आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं इसमें शामिल होंगे। किस तरह से चुनाव रहा, किस तरह से प्रचार रहा, किस तरह कितनी मेहनत उन्होंने की, उन सभी चीजों पे आज चर्चा की जाएगी। और एक बधाई के तो पात्र हैं क्योंकि 11 में से 10 सीट वो लेके आए हैं। हालांकि क्लीन स्वीप का उनका जोर था, बट वो नहीं हो पाया। लेकिन 10 सीट जो हर बार का उनका रहता है कि 9 से 10 सीट जो है वो भाजपा लाती ही है, और इस बार भी 10 सीट जो है वो भाजपा लेकर आई है। तो उन सबकी मेहनत थी, कितनी मेहनत उन्होंने की, किन किन कार्य क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। आज पूरे प्रदेश से जितनी चुनाव समिति के कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, सभी आज आने वाले हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, उनको मुख्यमंत्री का संबोधन भी वहां पे होगा। उनसे मुलाकात करके उनको धन्यवाद देंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे। ये आज बैठक है, उसको एक समीक्षा बैठक भी एक तरह से उनकी की जाएगी पूरे चुनाव की। कुलभूषण, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि क्लीन स्वीप का इस बार दावा कर रही थी बीजेपी और लगातार जो है तैयारी भी कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोरबा सीट पर बीजेपी उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाई। हालांकि साम दाम दंड भेद सारे फैक्टर यहां पर पार्टी ने अपना लिए। बड़े चेहरे को भी उतारा, सरोज पांडे को भी उतारा, लेकिन कहीं ना कहीं गढ़ नहीं ढा पाई। कोरबा को कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है। तो ऐसे में आज हम ये कह सकते हैं कि हारी हुई एक सीट पर भी आज मंथन होगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या वजह रही जो वहां पर पार्टी जीत नहीं पाई। देखिए, कोरबा की जो सीट है, मैं बता दूं कि चरणदास महंत का वो गढ़ है, वो वहीं के रहने वाले हैं। और कोरबा उनकी मतलब मैं बता दूं कि उनकी पूरी जन्मभूमि वहां है, वो वहीं से आते हैं। और हर बार वो वहां पर बहुत ही कोरबा की जो जनता है वो चरणदास महंत को काफी मानती है। तो पूरे 5 साल वो लगभग वहां पर सक्रिय रहते हैं। तो यकीनन तौर पे वो एक बड़ी चुनौती थी। कोरबा सीट ही भाजपा के लिए अगर मैं बताऊं तो सबसे बड़ी चुनौती, हमने राजनांदगांव का सोच रहा था, लेकिन राजनांदगांव उनकी उतनी बड़ी चुनौती नहीं थी जितनी बड़ी चुनौती कोरबा थी। इसको लेकर पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री को वो हरा देंगे। उनके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो थोड़ी कोरबा ही रहने वाली है। और आखिर कोरबा ही थी क्योंकि ज्योत्सना महंत वहां से जीती हैं, जो चरणदास महंत की धर्मपत्नी है, वो वहां से लड़ रही थी चुनाव। और कोरबा एक बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए थी जो हुई। उस पर भी एक मंथन की जाएगी कि आने वाले समय में किस तरह से कोरबा को वापस अपने अधिकार में लिया जाए, किस तरह कोरबा की जनता का दिल वापस से जीता जाए और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो दोबारा से वापस स्थापित हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलभूषण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।